अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 9x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इंटीग्रेशन और ये dx है। देखो बड़ी अच्छी ट्रिक है। यहाँ से ना इन दो को देखो और इसको देखो, बहुत कॉमन है बात, सेम हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। और इस वन को अलग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9। याद रहे कि इंटीग्रेशन चल रही है हमारी, ठीक है। इसको तो अभी हमने छेड़ा ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है, छेड़ा ही नहीं है। अब ये कैंसिल, खाली एक्स बच गया। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ लगेगा टेन इनवर्स का फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 9 यानी 3 का स्क्वायर 1/3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 3, ठीक है जी। लिमिट्स क्या है, √3 और 0। अब हमने लिमिट्स का इस्तेमाल करना है। √3 का स्क्वायर 3/2 1/3, हाँ √3 और अपॉन 3 1/√3। वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री यानी π/6 पे, ठीक है। और यहाँ आ गया, अब माइनस लगा के पहले ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा। और जब यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो टेन इनवर्स ज़ीरो क्या होता है, ये भी ज़ीरो ही होता है, यानी ये पार्ट भी कैंसिल है। तो बचा 3/2 प्लस, यानी 3/2 प्लस π/18। अब यहाँ देखें 2 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 और dx। ये बड़ा टेक्निकल है सवाल। कुछ लोग इसको डिवाइड करने बैठ जाते हैं। देखो एक छोटी सी अगर हम ट्रिक लगाएं बड़ा आसान हो जाएगा। वो ट्रिक क्या हो गई, -1 और +1। 1 तो पहले ही है, मैंने एक खेल और खेल लिया। आखिर इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, अभी देखते हैं। इसको भी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, सिर्फ अलजबरा है। ये अलजबरा ना बड़ा अहम होता है, ये जो मैं कराता हूँ ना, ये बड़े तरीके से देखा करें। अब देखो ये तो +2 हो गया, +2 एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटीग्रेशन dx और लिमिट 2 और 1। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये कैंसिल है। अब ये जो लिमिट 2 1 है, ये यहाँ भी आ रही है एक्स के साथ। तो एक्स की इंटीग्रेशन तो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। -1 की क्या हो जाएगी, -x +2 ln x + 1। याद रहे लिमिट अब तक हमने नहीं लगाई है। लिमिट क्या क्या है, 2 और 1 है। अब हम लिमिट लगाएंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, फिर यहाँ -2 +2 ln, तो 2 + 1 यानी ln 3। ये तो अभी तक हमने 2 पुट किया है। अब जब 1 पुट करेंगे तो सब चीज़ें माइनस हो जाएंगी। ये हो जाएगा -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस होता है तो प्लस। इसी तरह ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाने, और x की जगह 1 आना है तो यहाँ ln 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 - 2 कैंसिल, 1 - 1 हाफ। ये जो चीज़ है 2 ln 2 - ln 3, चाहें तो इसको भी सॉल्व कर लें। ये अब आप वहाँ देख लीजिएगा कि किस तरीके से ऑप्शंस में दिया हुआ होता है, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x इंटीग्रेशन। डेट देखें, sec स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है, tan x। लिमिट π/4 इस पे आ जाएगी और नीचे लिमिट आ जाएगी 0। sec x tan x भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। किसका होता है, sec x का। तो यहाँ भी sec x आ जाएगा और इसकी लिमिट भी आ जाएगी π/4 और 0। अब होगा क्या, सीधी साधी बात है कि यहाँ से तो tan π/4 और फिर -tan 0। ऑफ कोर्स इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, sec π/4 और -sec 0। tan π/4 1, tan 0 0 ही होता है। sec π/4 यानी sec 45 डिग्री ये होता है √2 और sec 0 1 होता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है
वन और माइनस वन कैंसिल, फाइनल आंसर आपका आ गया √2। देखो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, मसला सिर्फ इतना नहीं है, मसला है लिमिट्स का। तो भाई कोई बात नहीं है, अब लिमिट्स को पहले ब्रैकेट पे कर दो, ठीक है। इसका तरीका ये होता है, एक्स क्यूब है, ये x4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 आ गया, प्लस 3x स्क्वायर में भी एक पावर बढ़ जाएगी एक्स क्यूब और यहाँ अपॉन में 3 आ जाएगा, यानी ये हो गया x4/4, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब। अब देखो एक है अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट। अब यहाँ क्या होता है, पहले हम लगाते हैं अपर लिमिट, ठीक है, दोनों जगह पे 3 की पावर 4 यानी 81/4 प्लस 3 का क्यूब यानी कि 27, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद लोअर लिमिट लगाओ, एक्स की जगह -1, यह लेता पाता है -1 की पावर 4, 1/4 आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, 81। अच्छा एक मिनट, चूँकि ये ओवरऑल माइनस हो रहा है ना, इस बात का भी ख्याल रखो। तो अब ये तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 81/4 -1/4। साफ दिख रहा है कि 80/4 यानी कि 20, और यहाँ से 27 और 1 को ऐडअप कर लोगे तो कितना हो जाएगा 28। फाइनल आंसर आ गया इसका 48। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। π/4 0, 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखो सबसे पहले जब भी इस तरह की फॉर्म होना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, 1 + sin x, ठीक है जी। अब जब ये हम करेंगे तो ऊपर तो हो गया 1 + sin x, नीचे 1 - sin स्क्वायर x जो कि होता है cos स्क्वायर x। अब इस cos स्क्वायर x को a - b a + b का फार्मूला लगाया, 1 के नीचे अलग लिख दें, sin x के नीचे अलग लिख दें, cos स्क्वायर x मतलब हो गया sec स्क्वायर x। अब देखो एक साइन और अपॉन का cos हो गया tan x और एक अपॉन का cos हो गया sec। अब देखो इतना पार्ट बिल्कुल सेम सवाल ही हम कर चुके हैं, ठीक है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, sec tan x का sec x, फिर ये लिमिट π/4 और 0 अप्लाई की और फिर ये √2 आया था। तो यार अब तो बस वही सेम लिमिट है जो वहाँ थी, वही क्वेश्चन बन गया, वही फॉर्म आ गए। तो आंसर भी क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है, पूरा एज इट इज आ गया, ठीक है। बहुत ही तगड़ा सवाल था। लिमिट थी -1 से 2 तक, x प्लस, और देखो यहाँ फिर x है, ये आखिर चक्कर क्या है। वेल देखो बहुत ध्यान से, मॉडुलस का निशान है और लिमिट भी -1 से 2 तक है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा हम पहले नेगेटिव से लेके 0 तक, अब जो भी है नेगेटिव की वैल्यू -1 है -3 है, पहले एक लिमिट लाएंगे वहाँ से 0 तक, ठीक है, और अगली 0 से लेके जो आगे प्लस वाली वैल्यू दी है वहाँ तक ऐसे करेंगे, ठीक है। अब x की 2 वैल्यू होंगी, एक बार -x एक बार +x। -x कहाँ रखेंगे, जहाँ ये माइनस वाली वैल्यू है, और +x हमेशा कहाँ रखेंगे, जहाँ प्लस वाली वैल्यू है। अब देखो x - x ये तो कैंसिल ही हो गया, 0 आ गया, 0 है तो इंटीग्रेशन भी 0, लिमिट की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ ध्यान से देखो, जब x को प्लस लेंगे x + x 2x। अब 2 को लिमिट से बाहर ले लो, हमें पता है कि भाई x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। एक बार अपर लिमिट लगेगी, एक बार लोअर। अपर का मतलब है x की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4/2, माइनस लगा के लोअर लिमिट 0/2, ये तो कैंसिल, फिर 2 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया 4। वेरी इंपॉर्टेंट, x - 1/x का स्क्वायर। यार सबसे पहले तो दिख रहा है कि a - b होल स्क्वायर का फार्मूला जो कि होता है a² प्लस b² -2ab, यानी x और 1/x कट जाएंगे, ये हो जाएगा लिमिट 3 to। अब क्या करना है, एक बार मुझे x² का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट 3/2 है, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करूँगा भाई साफ दिख रहा है x³ आ जाएगा और लिमिट ऐसे लिख देंगे। यहाँ गौर से देखो, ये x की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, 1 + -2 + 1, लिमिट 3 और 2। खाली कांस्टेंट नंबर जब भी हो तो इसके इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है, x आ जाता है, ठीक है, लिमिट 3 और 2। अब ध्यान से देखो, ये 1/3 तो बाहर आ गया,
एक्स की जगह 3, 3 का क्यूब 27, एक्स की जगह 2, 2 का क्यूब 8, ऑफ कोर्स माइनस। यहाँ से -2 + 1 यानी -1/1 बाहर आ गया। एक्स की पावर -1 है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 1/x, यानी 1/3 -1/2। -2 तो ये रहा, एक्स की जगह एक बार 3 फिर -2, कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब देखो 27 - 8 यानी 19/3। यार ये तो माइनस है, 1/3 और 2 एलसीएम कितना आ रहा है? 6/3 2, ठीक है, और यहाँ से -2। सो डियर 19/3 ये -1/6 और -2, एलसीएम इन सबका 6 आ रहा है। 6/3 2, 19 से मल्टीप्लाई किया है 38 +1 6 2 12, 39 -12 27/6, 3 के टेबल से काटो 9/2। मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा साल है। π/4 और 0 लिमिट है 1 + cos² थीटा इंटू tan² थीटा डी थीटा। अब tan² को ब्रैकेट में अंदर ले जाओ, 1 से मल्टीप्लाई कर दो और cos² से भी कर दो, ठीक है। tan² का मतलब है sec² -1, और यहाँ sin² अपॉन cos², cos² भी कट जाएगा, और sec² -1 वैसे ही sin² की जगह 1 - cos²θ/2 आ जाएगा। अब ये +½ और ये -1 मिलके -½ हो गए, -cos²θ/2 ये हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन कर लो sec² का, इंटीग्रेशन tan थीटा, ठीक है। -½ का -θ/2 और -cos²θ का, देखो ये sin2θ भी हो जाएगा, 2 ये भी और ये 2 नीचे डिवाइड भी होता है, याद रखो जब इंटीग्रेशन होती है। डेरिव होता है तो मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन तो डिवाइड। तो भाई ये यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब आगे क्या होगा? लिमिट अप्लाई करेंगे, थीटा की जगह π/4 फिर माइनस लगा के 0, तो tan π/4 फिर थीटा की जगह π/4/2, π/4/2 फिर -sin2π/4। अब देखो इसका नतीजा क्या होगा, बाद में सबकी जगह 0, tan 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो ये जो काम है ना, पहले स्टेप में तो देखो हमने π/4 पुट किया, दूसरे में 0, वो तो सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो tan π/4 1, ये 4 2, ये हमें पता है सबसे नीचे 1 होता है, तो ये 4 और 2 भी मल्टीप्लाई होंगे π/8। ये 2 और 4 कटा sin π/2 यानी sin 90 जो कि 1 होता है, तो 1/4। अब यहाँ एलसीएम लो 4 और 8 का, 8 1 ज़ा 8 और 8/4 2, 8 - 4, तो ये फाइनल आंसर होगा 6 - π/8। वेरी